रहना शाम को आने वाले उन मेहमानों से, चाहे दिखते हैं वो बच्चे पर बन सकते हैं वो शैतान। मुझे तो लगता है मैं शायद। ये कविता एक खास तलवारबाज की है जिसने कभी अयाकाशी से एक जंग लड़ी थी। शाम के समय आने वाले मेहमानों से बचकर रहो। बच्चे की तरह दिखने वाले इंसान के अचानक नुकीले दांत निकल सकते हैं और वो आग का गोला भी बन सकता है। ये इस कविता का मतलब है। लगता है तुम्हें अब तक मेरी बात समझ में नहीं आई। यहाँ का हर एक इंसान मेरा बनाया हुआ शिकिगामी है, लेकिन जिससे इस मोटे का सामना हुआ वो एक असली लड़की थी। बेवकूफों, उसमें बहुत दम है। सही कहा ना? सही कहा। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। आज तक जितने भी मिले उन सबसे ताकतवर। तुमसे बेहतर दुश्मन तो लड़ने के लिए मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चुनौती। अरे ये क्या? ये तो मर गया। बेचारा मेरा श्राप झेल नहीं पाया। एक बार डाकुओं के एक सरदार ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे जादू का असर खत्म होने के बाद भी उसकी गर्दन से इसी तरह खून टपकता रहा। बेचारा मारा गया। उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। ऐसा मत करना। मत जाओ। क्या बात है? इविल आई? तुम्हारी 3 आंखें हैं। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी इविल आई इंसानों से ताकतवर है, लेकिन मुझे डर है तुम मुझे अपने वश में नहीं कर पाओगी। चलो एक बार और कोशिश कर लो। मैं बुलाता हूँ व्हाइट स्नेक को। तो ये कैसी रही? तुम्हारे दिल की धड़कनें रोकने के लिए एक इविल आई काफी थी। बताओ कैसा लगा? आखिर उस सांप की आंखों ने मुझे। कुछ खास सांपों के पास तीसरी आंख भी होती है, वो कम लोग जानते हैं। ये सफेद सांप अयाकाशी है, जो असल में एक बूढ़ा वाइपर था। वो अपनी नाक के पास लाल किरणों का इस्तेमाल। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हमेशा से मेरी ये ताकत रही है कि मैं किसी से भी बहुत ही आसानी से दोस्ती कर लेता हूँ। ऐसा मत करो। भागो लोनी। क्या? क्या यार, क्या मिला जान गवाकर? अच्छा हाँ, वो इसे वश में करना चाहता था। इंसान की नफरत से जन्मे अयाकाशी पर ये सब काम नहीं करता। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं जो नॉर्मल हो। मैं शुरू से ही ये बात जानता था। हमारा इस मॉन्स्टर को चुनौती देना बहुत बड़ी गलती थी। मैं बिल्कुल गलत था। हमारी टीम के पास उसे हराने का कोई मौका ही नहीं था। मेरा फैसला गलत था। सुनो सर, मैं जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ। क्या तुम फिर उसे? नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें भागना होगा। यहाँ से भाग जाओ। ये जिंदा रहना होगा। यहाँ से भाग जाओ। लोगों को हमारी कहानी सुनाना। तुमने इसे पहचाना नहीं। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? कौन है ये? ये डीमन किंग है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वापस जाकर सबको बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ असल में हीरो को मारने आए हो, पर अफसोस है कि तुम लोग अमीर को नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। मतलब इस बार इसका जन्म सबसे बदतर हालत में हुआ है। मतलब सबसे भयानक डीमन किंग इस बार इंसानों से मिल गया है। तुम्हारे आदमी तो गए, अब तुम्हारी बारी है। चलो जाओ, मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। ऐसा मत करो सॉल, तुम भी साथ चलो। ऐसे हम दोनों नहीं बच पाएंगे, पर अपने टेलीपोर्टेशन जादू से तुम अकेले यहाँ से आराम से निकल सकते हो। हमारे साथियों की कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। तो चलो, तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकलो
यहाँ से भागो गाने। लगता है एक भाग गया। लानत है, लानत है। मतलब कि वो डीमन किंग था, लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं ये भी उसी ने तो नहीं किया? आखिर वो डीमन किंग असल में क्या चीज है? वैसे उसके भाग जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या करूं सेका? अपने श्रापों के लिए तुम्हें किसी भी जरिए की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पे कुछ भी गलत नहीं है ना? ये काम तावीज से भी हो सकता था ना? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है यूकी, पर बिना बाल या खून के जादू करने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूँ। मेबल, सेका, कहाँ गया वो? कौन वो? वही मर्चेंट एसोसिएशन का मॉन्स्टर। अभी भी वो मुझे ही ढूंढ रहा होगा, और अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो किसी और को मार डालेगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। वो तुम ही थे जिसने मुझे उससे बचाया था। जानते हो वो कहाँ है तो बताओ मुझे। सबकी जान खतरे में है। अगर उसका कोई मकसद है तो लोगों को दूर रखने वाला जादू काम नहीं करेगा, और काफी समय से एसोसिएशन के भेजे कातिलों से इसने सबकी जान बचाई है। बस मेबल, संभालो खुद को। तुम हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती हो ना। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। इसके लिए हिम्मत और दिल में रहम चाहिए। वो अभी भी आजाद घूम रहा है। वो वहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था, वो हीरो को मारना चाहता था। अम्मी को फिर तो उसे बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। क्या? इसका मतलब तुमने उसे हरा दिया सेका? ये बात किसी से मत कहना, ठीक है मेबल?